पंजगोर से मुतल्लिक। अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है गया है। और यहां पे जो खबर है वो ये है कि नेवल एयर बेस को टारगेट किया गया है। बुनियाद उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे 5 बड़े शहरों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों की और तमाम जो इलाके हैं वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को इस बारे में एक्टिव कर दिया गया। 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाकयात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं। तौर पर एक्टिव हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब यके बाद दीगरे चौथा महाज इंडिया ने खोला है। जी हां, केच, नौशकी और पंजगोर के बाद एक और इलाका है जहां इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त जारी है। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के अंदर BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और TTP का इतना डर है, इतना खौफ है कि पहले जो 4-5 सिटी में रेड अलर्ट हुआ करता था वो अभी पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में या फिर अब कह सकते हो कि छोटे गांव में भी अब रेड अलर्ट आना शुरू हो चुका है। सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है तो उसको सीधा यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आर्मी जाती है चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ या फिर खुद भी पेट्रोलिंग करने, तो उनको पता ही नहीं होता कि भाई कहाँ से कोई बम फट जाएगा, कोई आईडी जो ज़मीन के नीचे दबा होगा उस पर हमारा वज़न आएगा तो मतलब हम ब्लास्ट हो सकते हैं या फिर इस टाइप की सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि अब जो है ना वो ये धमाके बहुत ही आम होना शुरू हो चुके हैं और ये धमाके इस लेवल के हो रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस तो छोड़िए, पाकिस्तानी आर्मी अब बलूचिस्तान जाने से भी डर रही है। ऊपर से TTP ने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर कई सारा एरिया है जो कब्जा कर लिया है। तो मतलब कि वो होता है ना एक विन विन सिचुएशन, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए लूज सिचुएशन है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं से मुतल्लिक। अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है। और इसमें जो खतरनाक सबसे बात है और खौफनाक वजह से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी मुल्हिका इलाके के अंदर ये हमला हुआ है जहां पे पहले ये सारी कार्रवाइयां होती हमें नजर आ रही हैं। तो तुर्बत का ये जो इलाका है ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर का मुल्हिका या उसका करीबी इलाका है, जहां पे इस वक्त खबरें आ रही हैं, जहां पे पाकिस्तान का मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तुर्बत के अंदर धमाके की आवाज़ आई है, धमाका हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान की जो फौज है उसके ऊपर एक और हमला किया गया है। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाकयात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं। अब इस हवाले से एक और जो बात है कि केच, वो भी पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है, वहां पे भी हमला हुआ और उसके बाद पंजगोर का इलाका चुके लगता है ईरान बॉर्डर के करीब, वहां पे भी हमला हुआ और उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है बलगतर या तुर्बत जो इसको आप कहना चाहते हैं, वहां पे भी हमला जो है वो ईरान बॉर्डर के करीब इस लम्हे की इत्तलात हैं। अब कुछ इस वक्त जो खबरें वहां से हैं इस हमले के मुतालिक वो ये हैं कि वहां पे नेवल एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पिछले हमलों के दौरान जो FC है उसको टारगेट किया गया है और यहां पे जो खबर है वो ये है कि नेवल एयर बेस को टारगेट किया गया है। बुनियाद उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे 5 बड़े शहरों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों की और तमाम जो इलाके हैं वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को इस बारे में एक्टिव कर दिया गया है। और शेख रशीद ने कहा है कि हमें अंदाजा है दुश्मन किसी भी वक्त कहीं पर भी कार्रवाई कर सकता है। और फिर खास बात यह जो मैंने आपको बताई थी कि जनवरी और फरवरी के महीने एक्टिव इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ और हैपनिंग्स होनी है। मार्च के महीने में OIC के लोगों ने आना है और फिर क्रिकेट के कुछ इवेंट्स हैं और उस हवाले से ये लोग थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और उस हवाले से खबर हमारे पास ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चूंकि टूर 4 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी आज से 1 महीने के बाद जो है, तो ये अगले 20, 25, 30 दिन जो है वो इनके लिए इनकी पिछली इन्वेस्टमेंट को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इनके लिए बुरी खबर यह है तौर पर एक्टिव हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब यके बाद दीगरे चौथा महाज इंडिया ने खोला है। जी हां, केच, नौशकी और पंजगोर के बाद एक और इलाका है जहां इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त जारी है।
जी हां, ईरान बॉर्डर के करीब का जो इलाका है वहां यह दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। और इस मुकाबले में इस वक्त अभी तक कितना इंडिया एक्टिव नजर आ रहा है चेक पोस्ट के करीब, हमारे नुकसान से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं, ये भी मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में एक ब्रीफिंग दी है। कुछ मिनट्स तो शेयर हुए जिसमें हमारे हमसाया ममालिक, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर से और इंडिया के अंदर से दहशतगर्दी जिस तरह प्लान की जा रही है और जो जिस तरह खतरे का इजहार किया जा रहा है टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से, बीएलए की जानिब से, बीआरए की जानिब से, बीएनए की जानिब से, इसके बाद ये तमाम के तमाम दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए थे। कल भी हमें बताया गया तो हमने फौरी तौर पर इंटरनेट को बंद किया ऑपरेशन के दौरान। ये लोग अफगानिस्तान और भारत के साथ राब्ते में थे, ये लोग किसी और जगह से भी राब्ते में थे, ये लोग किसी और जगह से भी राब्ते में थे। दहशतगर्द किसी भी वक्त मुल्क में कहीं वारदात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीटीपी की ऐसी शराइत थी जो मानी नहीं जा सकती। अब यह गौर तलब पॉइंट है, टीटीपी की कुछ ऐसी शराइत थी जो कि मानी नहीं जा सकती, मुज़ाकरात आगे नहीं चल सके। अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में ये लोग मौजूद हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में टीटीपी ने 10 बार कोशिशें की, टीटीपी ने से बात करने की हमने 10 बार कोशिश की, हमारे लोग अब भी गए मगर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। तो सिर्फ इस ब्रीफिंग से इतना अंदाजा लगा लें कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। अगर इनके मुतालबात होते तो मुज़ाकरात की टेबल पर होते। यह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। भारत है पीछे, जो नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान की तरफ कोई अमन बढ़े या तरक्की बढ़े या कारोबार या बिजनेस बढ़े। उसने सीपैक को निशाना बनाना ही बनाना है। कैसे नहीं बनाएगा जी। हैं ये अफगानिस्तान वाली सरहद से लोग ऑपरेट नहीं हुए बल्कि ईरान वाली सरहद से ऑपरेट हुए हैं। और मैंने आपको इस हवाले से कल बताया था कि कड़ियां वहां पे मिलने वाली बात है। आज सुबह मैंने आपको अरब न्यूज के हवाले से बताया और फिर पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो ईरान के सफीर हैं उन्होंने कहा है कि हमें कलेक्टिव रिस्पांस देना है इस सारी सूरत हाल को रोकने के लिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि हम ईरान को ज्यादा इस मामले में हिट कर रहे हैं या एग्जैजरेट कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूं और मैं हर वीडियो के अंदर ये आपको बताता हूं कि कहीं पे हमने ये नहीं कहा कि ईरान की गवर्नमेंट ये हमले करवा रही है या ईरान की गवर्नमेंट उन अनासर को बैक कर रही है या सपोर्ट कर रही है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक है, वो ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया केच वाक़े के बाद पाकिस्तान और ईरान की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने कहा था कि लोग क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं और ईरान ने पाकिस्तान को जबान दी कि कार्रवाई अब नहीं होगी। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी इस वीडियो के अंदर अभी भी ये कहूंगा मजीद डिटेल्स देने से पहले कि ईरान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ईरान की गवर्नमेंट हमले नहीं करवा रही। लेकिन जो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में धमाके की खबर है और इसकी तस्दीक मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो कर रहे हैं। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वहां के वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जोरदार धमाका हुआ है और ये बलगतर का इलाका है। केच और जो पंजगुर है उनके करीब का या उनका मुल्हिका जो इलाका है वहां पर कार्रवाई हुई है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि पाक ईरान बॉर्डर के करीब का ये इलाका है और इस वक्त की जो इतलात है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और इन दहशत गर्दों के दरमियान जो है वो फायरिंग का तबादला जारी है और पाकिस्तान की